हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर, यूनिट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन, कॉजेस, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स। साथ ही साथ हम लोगों ने कौशिकोर और मैरिसिस में डिफरेंस भी पढ़ा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएएम, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड ओबेसिटी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एसएएम, मतलब कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये इंडिकेट करता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को। ये वेरी पुअर बॉडी वेट होता है हाइट के अकॉर्डिंग, और इसका क्राइटेरिया आपका डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग होता है। ये सर्व करता है वेस्टिंग अपार्टमेंट में, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल एडेमा में। इसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो जाता है, इन्हांस करता है आपका मैटरनल हेल्थ में, और कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको, 35% ऑफ डेथ को, जो कि चिल्ड्रन किससे, एज ऑफ 5 अंडर, मतलब कि 5 साल से कम एज या फिर उम्र। As per the WHO, SAM is defined by very low weight for height or a mid-upper arm circumference less than 115 mm or by the प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एडेमा। अगर मैं बात करूं WHO के अकॉर्डिंग एसएम क्या है, तो एसएम के अगर मैं बताया जाए तो एसएम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा लो वेट रहता है हाइट के अकॉर्डिंग। इसमें जो मिड अगर अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जब हम लोग असेसमेंट करेंगे ना न्यूट्रिशनल असेसमेंट, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस क्या होता है। वो अगर आपका लेस देन 115 mm है तो आप कह सकते हैं कि आप एसएम कंडीशन में आ रहे हैं, जिसमें या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंस है न्यूट्रिशनल एडेमा का। मैनेजमेंट के इसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेबलाइजेशन फेज। इसमें हम लोग जो पेशेंट की फैसिलिटी है वो इनफ अमाउंट में स्टेबलाइज करते हैं, जिससे हम लोग लॉस ऑफ एपेटाइट को कर सकें। ड्यूरेशन देखते हैं फेज का क्या है, और स्टार्टर डाइट कैसी, फीडिंग फॉर्मूला आपका क्या है। साथ ही साथ जो चिल्ड्रन वो ऑब्जर्व करा जाता है कि ओवर फीडिंग या ओवर हाइड्रेशन तो नहीं है। फिर ट्रांजिशन फेज, इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन इंटर करता है ट्रांजिशन फेज में, जब उसका इनिशियल फेज मतलब कि जो उसका एडेमा था वो लॉस हो जाएगा, नेक्स्ट स्टार्ट होता है। इसमें एपेटाइट रिटर्न करती है पेशेंट के। उसमें आपको एनजी ट्यूब का यूज नहीं करना, इन्फ्यूजन का नहीं यूज करना है। आपको सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अलर्ट और एक्टिव रहना है। ये ड्यूरेशन का फेज 2 to 3 डेज रहता है। ये इंश्योर करता है चाइल्ड को क्लिनिकली स्टेबल और टॉलरेट करने को। साथ ही साथ आपको कैचअप डाइट करनी है, मतलब कि आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, साथ ही साथ आपको क्वांटिटी पे भी फोकस करना है। इसी को हम लोग कहते हैं, जो हम लोग स्टेबलाइज से आए हैं ट्रांजिशन में। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन फेज। इसमें क्या होता है, जब चिल्ड्रन इस फेज में आता है तो उसकी जो एपेटाइट है वो एडिक्वेट हो जाती है, साथ ही साथ 90% से ज्यादा फिनिशेस में रहती है। जो इसकी फीड है वो एक सिग्निफिकेंट पॉज पे रहती है। मेजर रिडक्शन किसका होता है, लॉस एडिमा का। साथ ही साथ जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो आप क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। जो ये फेज है ये क्या प्रमोट करेगा, आपको रैपिड गेन करेगा, स्टिमुलेट करेगा आपके इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट को, प्रिपेयर करेगा चाइल्ड को एक नॉर्मल फीड पे। कहाँ पे, घर पे। तो एसएएम में सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, आपको मैनेजमेंट पता होना चाहिए। मैनेजमेंट में 3 स्टेप्स है, स्टेबलाइजेशन फेज, ट्रांजिशन फेज, रिहेबिलिटेशन फेज। इन सबको आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। डेज आपको मतलब ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन की, तो आपके स्टेबलाइजेशन 1 to 2 डेज होता है, ट्रांजिशन आपका 2 to 3 डेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो ये चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या है, चाइल्डहुड ओबेसिटी एक कंसर्न रहता है जिसमें हायर चांसेस होते हैं ओबेसिटी का। इसमें प्री मैच्योर डेथ होता है, फ्यूचर डिसेबिलिटी होता है। जो ओबेस चिल्ड्रन होते हैं उनके क्या प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, उनका इंक्रीज हो जाता है रिस्क किसका, फ्रैक्चर का। हाइपरटेंशन कंडीशन रहती है, उनको सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी रहती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट रहता है उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉजेस की, तो कैसे क्या कारण जिससे चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकती है। तो सबसे पहला कॉज है आपका बिहेवियर फैक्टर। बिहेवियर फैक्टर कैसे, अगर आप हाई कैलोरी इनटेक ले रहे हो, आपका न्यूट्रिएंट पुअर है, आप मील्स ड्रिंक कुछ भी करो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, आप टीवी वॉच करते जा रहे हो या फिर फोन पे हो देखते जा रहे हो, उसकी वजह से टू मच ईट करो, तो आपका ये बिहेवियर फैक्टर है। इसकी वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी इनएडिक्वेट हो जाएगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है, आपको जो हेल्दी फूड है वो मिल ही नहीं रहा है, मतलब एक्सेस ही नहीं है, तो आपको जो मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप
आप कॉलेज लाइफ में हो, मेस फूड आपको हेल्दी नहीं मिल रहा, आप जब बोर हो जाते हो मेस फूड से, आप बाहर से कुछ ऑर्डर करते हो, आउटिंग टाइम पे बाहर जाके खाते हो, तो भी आपको क्या मिलता है, अनहेल्दी मिलता है, जिसके कारण ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ओबेस हो जाते हैं। आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब आपको हेल्दी फूड नहीं मिलेगा, जो आपको फूड मिल रहा है वो अनहेल्दी है, तो वो कहीं ना कहीं तो ओबेसिटी कॉज करेगा ही। और आप अगर हाई कैलोरी इनटेक करो, जैसे कि कभी भी भूख लगा आप रैपिड फूड लेने लगे, जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, या मैगी पे चले गए, डायरेक्ट आप बिस्किट्स स्नैक्स पे चले गए, तो वो आपको क्या करेंगे, हाई कैलोरी देंगे, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, कैलोरी ही कैलोरी होती है सर। फिर आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप ऑल्दो सारे टाइम स्टडी पे रहोगे, अगर आप सारे टाइम अपनी क्लासेस में रहोगे या क्लिनिकल पोस्टिंग तो आपके पास समय नहीं होता है आप इसमें फिजिकल एक्टिविटीज कर पाओ। जो आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक कॉज बन जाता है आपका चाइल्डहुड ओबेसिटी का, वो होता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ सिंड्रोम्स आते हैं, कुछ डिफिशियंसीज आती हैं। एग्जाम्पल्स भी इसमें दे रखे कंसिस्टेंट, जैसे कि इसमें मेंशन है प्राइडर विलाय सिंड्रोम, प्रोओपिमेलन क्रोटिकोन डेफिशिएंसी, लेप्टिन रिसेप्टर डेफिशिएंसी, बार्डेट बाइडल सिंड्रोम, जिसको BBS भी कहते हैं। ये आपके जेनेटिक है, मतलब कि ये बॉन्ड के साथ जब आप पैदा होते हो तभी ये हो सकता है कि जीन पे अफेक्ट करता है, कोई भी जीन म्यूटेशन कर सकता है, डिलीशन कर सकता है, ये रेयर ही चांसेस होता है जेनेटिक डिसीज का। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल क्या है, एक चाइल्ड होता है उसको क्या प्रोबेबिलिटी होती है ओबेस की, वो इनहेंस किससे होता है, स्ट्रेस से, नर्वस से, या फिर एडल्ट है तो कुछ किड होते हैं जो ईट के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा इनेबल करते हैं, अवॉइड करते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उस टाइप से। साइकोलॉजिकल फैक्टर इनडायरेक्टली आप कह सकते हो उसको माइंड रिलेटेड अफेक्ट करके। सोशो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इन द सेंस आप कोरिलेट कर सकते हो मनी से। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रबल करता है इन्फ्लुएंस ईटिंग चॉइस को, जैसे कि जो प्रोसेस और हाई कैलोरी फूड्स है वो टिपिकली लेस एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि फ्रेशर और हेल्दी फूड्स है। अगर आपका इनकम अफेक्ट करे तो आप ऑफकोर्स सी बात है उन फूड को लोगे जो आपको ईजिली मिल रहे हैं। साथ ही साथ मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस भी बॉडी को ओबेस कर देती हैं, जैसे कि आपके हैं वेट गेन थेरेपीज होती हैं, या फिर कह सकते हैं वेट गेन मेडिकेशन होती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स। जो स्टेरॉइड्स है वो वेट गेन में आती है। फिर आपकी है एंटी डिप्रेशन, एंटी डायबिटीज, या फिर आप कहते हैं एंटी सीजर ड्रग, तो ये आपके क्या करते हैं, वेट को गेन करा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस भी आपका एक कॉज है चाइल्डहुड ओबेसिटी का। ये कैसे अफेक्ट करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है आपके सिस्टम, कौन से सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को, जो कंट्रीब्यूट करता है ओबेसिटी में, किसमें, चाइल्डहुड और एडल्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल आपका कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें हाई लेवल का कॉर्टिसोल हार्मोन और हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आपका क्या होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है और वेट गेन आपका इंक्रीज हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स, साइन क्या है, अगर आप ओबेस पर्सन से देखोगे तो वो जब चलेगा या फिर थोड़ी सी भी एक्टिविटी करेगा तो वो ब्रीथलेस फील करेगा, उसको फील ही नहीं होगा, एग्जॉटेड रहेगा, उसका जो इंक्रीज रहेगा परसिपेशन, उसके बाद में सोने और स्लीप एनोपिया, मतलब कि उसको अगर मैं बात करूँ एब्सेंस हो जाएगी, जॉइंट एक्ने होगा, हिप डिसलोकेशन होगा, नॉक नीज और फ्लैट आपके फीट्स होंगे, स्किन पे इन्फ्लामेशन और रैशेज होंगे, स्ट्रेच मार्क होगा बैक पे, स्टमक पे और हिप पे, और साथ ही साथ आपका जो अकैंथोसिस निग्रिकैंस, ये क्या होती है, कंडीशन होती है जिसमें ब्लैक और या फिर आप कह सकते हो वेलवेटी स्किन हो जाती है आपके नेक या फिर अदर बॉडी पार्ट्स में। सबक्यूटेनियस में आपका फैट होगा, जैसे कि ब्रेस्ट रीजन में टिपिकली चेंज होने लगता है, बॉयज में भी कॉन्स्टिपेशन होगा, GERD मतलब कि जो एसिड रिफ्लेक्स होता है वो भी शो होता है, अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है गर्ल्स में और डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है बॉयज में। तो ये क्या थे आपके साइन एंड सिम्टम्स थे ओबेसिटी के। नेक्स्ट क्या, असेसमेंट। असेसमेंट के लिए आपके ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे आप असेस कर सकते हैं। अगर BMI वैल्यू बिटवीन 5 एंड 85 परसेंटाइल आ रहा है तो ये नॉर्मल वेट है। अगर आपका 85 to 94 परसेंटाइल आ रहा है तो ये ओवर वेट है। अगर 95 से भी मोर आ रहा है तो वो ओबेस है। अगर आपका 99 से मोर आ रहा है तो आपका सीवियर ओबेस है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर 5 से 85 है तो नॉर्मल वेट, 85 to 94 ओवर वेट, 95 से अगर ज़्यादा रहा है तो ओबेस, 99 से अगर ज़्यादा रहा है तो वो क्या है, सीवियर ओबेस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट या फिर आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी को। तो सबसे पहला पॉइंट है लाइफस्टाइल चेंज। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है जिससे आप चाइल्डहुड ओबेसिटी को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज को इंक्रीज करेंगे या फिर डेली एक्टिविटी में हैबिट डालेंगे तो इससे क्या होगा,
आपकी बॉडी बूस्टअप हो जाएगी, साथ ही साथ जो आप अपनी कैलोरी उसको बर्न करेंगे। आपको एम्फेसिस हेल्दी फूड लेना है जिससे आपका न्यूट्रिशन मेंटेन हो और जो आपका कैलोरी है वो डिक्रीज हो। आपको रिस्ट्रिक्ट करना है स्वीट एंड बेवरेजेस। क्यों? जैसे कि जो शुगरी, आपको जितने भी फ्रूट जूसेस लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो आप, या फिर कॉफ़ी है या टी है, तो उसमें क्या होता है, शुगर बहुत ऐड होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कैलोरी को इंक्रीज करता है, राइट। तो आपको उसकी जगह क्या लेना है, आपको कोकोनट ऑयल ले सकते हो, लेमन जूस ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, या फिर लस्सी ले सकते हो, नॉर्मल आप पानी में लेमन वाटर ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको बस स्विंग करना है। अगर आप अनहेल्दी हो तो अनहेल्दी से हेल्दी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, बस स्विंग करने का काम आपका है, तो आप उससे प्रिवेंट या मैनेज खुद को कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड करना आउटसाइड फूड को, मतलब कि आपको जो अनहेल्दी फूड है या फिर आप कह सकते हैं जंक फूड है उसको अवॉइड करना है। आपको डाइनिंग टुगेदर फॉर फैमिली मील्स, मतलब कि जो ऐसा नहीं है, जो बच्चे होते हैं ना वो टीवी फोन देखते देखते बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लगते हैं। अगर आप डाइनिंग टेबल या फिर अपने फैमिली के साथ में खाओगे तो आप उनसे बात करते रहोगे, उनसे बात करके खाओगे या फिर उनकी सुनोगे, वो जो भी बात करे उस दौरान में। आपने कभी भी फैमिली के साथ मील करा तो आपको पता होगा कि उसके साथ हम लोगों के कितने कॉपरेशन रहते हैं। फिर चाइल्ड शुड नॉट बी मेड टू क्लीन द प्लेट, मतलब कि जो चाइल्ड है, मतलब कि ये जो चाइल्ड है उसको एक गुड आइडिया दे सकते हैं कि उसको अपना जो भी हम लोगों ने प्लेटिंग दी तो उसको फुलफिल, उसको कंप्लीट करना है। लेफ्ट ओवर नहीं है कि उसको सेव कर रहे हो आप किसके लिए, फ्यूचर मील्स के लिए, उसको आप फ्रेश दोगे। गुड क्वालिटी की स्लीप, गुड क्वालिटी स्लीप कहूँ तो आपको पता है कि टोटल 8 आवर्स की स्लीप इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड करनी इन द सेंस जो बच्चे होते हैं वो टीवी के चक्कर में या फिर फोन के चक्कर में स्किप करने लगते हैं, तो वो स्किप ना करे, आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। ट्रेनिंग करने की वो स्ट्रेस को रिलीव कर सके, ट्रेनिंग को मतलब कि टेक्निक्स को मेंटेन करें कि रेगुलर रहे। रिड्यूस करें स्क्रीन टाइम का, स्क्रीन टाइम जितना उनका ज़्यादा है ना उतना उनका कम होना चाहिए। फिर प्रमोट करना आपको पॉजिटिव मैसेजिंग को, जैसे कि आप फिटनेस के लिए उनको बताओ, वेट के लिए बताओ, उनको प्रैक्टिसेस बताओ और उनको ये भी बताओ कि इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, वो अपनी लाइफ में इसके कारण क्या क्या चीज़ हो सकता है। इनडायरेक्टली कभी भी आज है ना प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में अगर हम चाइल्ड को बताते हैं ना कि अगर आप आज नहीं पढ़ोगे, तुरंत अगर मैं बताऊँ तो इंडिया में मैंने ये चीज़ फोकस करा, अगर चाइल्ड आज नहीं पढ़ा तो इंडियन पेरेंट्स उससे तुरंत अगर आज नहीं पढ़ रहे हो तो बाद में आपको 40 साल तक बहुत मेहनत करनी है, बहुत सेक्रीफाइस करना है और फिर कभी भी आप और आपकी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। और वही चीज़ अगर स्क्रीन टाइम की आती है तो आप इंडियन फैमिली इतना नहीं ध्यान देती, बट इंडियन फैमिली को ध्यान देना कि स्क्रीन टाइम जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको भी क्या करना है, डिक्रीज करना है। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस जो कर रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं है कि खुद से लेना, कंसल्ट के साथ में लेना है, क्योंकि आपका जो ओबेसिटी होती है उसके बाद में रिड्यूस ओबेसिटी के भी कुछ मेडिकेशंस आते हैं। सर्जरी में भी हम लोग ओबेसिटी सर्जरी करते हैं, जो कि लास्ट ऑप्शन होता है ओबेस टीनेजर्स के लिए, जो कि अगर फेल हो जाते हैं तो उसको स्लिम डाउन करने के लिए अप्रोचेस में यूज़ करते हैं। नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हम लोगों को एनालाइज अच्छे से करना है, हम लोगों को गुड डेयरी प्रोडक्ट्स के एनालिसिस करना है, फूड क्वालिटीज़ का करना है, हम लोगों को सारी सिचुएशन को डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना है, चाइल्ड को उसके पेरेंटिंग को एक्सप्लेन करना है, फूड टाइप भी पता होना चाहिए और उसका हिज और हर का क्या पॉसिबिलिटी वो भी पता होना चाहिए। हम लोग उनको किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, क्या उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको बेनिफिट्स बता सकते हैं और जो उनके डिसएडवांटेज हो रही है इस ओबेसिटी से हमको वो भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बता के हम इनिशिएट कर सकते हैं उनको। इनडायरेक्टली आपका ये जो टॉपिक था चाइल्डहुड ओबेसिटी वो कंप्लीट हो गया है। आपकी यूनिट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। इस यूनिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो अप्लाई न्यूट्रिशन और डाइटिशियन सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।